प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज गुड इवनिंग सभी को। आज मैंने जो है पार्ट 3 करंट अफेयर नवंबर का असेंबल किया है और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर नवंबर के पार्ट 3 जो कि 5 ही दिन के हैं। मॉर्निंग में मैंने पार्ट 2 बनाया था। पार्ट 4 में जो है फिनिश हो जाएगा लास्ट के 10 दिनों का, 21 से 30 तारीख तक। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 शुरू हुआ है? ये अभ्यास जो है किसके बीच शुरू हुआ है? फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। कुछ पॉइंट हैं इनसे जुड़े हुए। हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। और दूसरा पॉइंट आ रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास आस इंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास क्या हैं? वज्र प्रहार। और भी कुछ युद्धाभ्यास के नाम मैं बता रहा हूँ, आपको नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहले आता है गरुड़। गरुड़ जो है आपका भारत फ्रांस के बीच होता है। और एक युद्धाभ्यास है आपका हैंड इन हैंड, जो भारत और चीन के बीच होता है। और इंद्र है, भारत और रूस के बीच होता है। और एक है वरुण, जो फ्रांस और भारत के बीच होता है। फिर एक आता है अभ्यास सूर्य किरण। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। और एक है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है भारत और ब्रिटेन का ये वायु अभ्यास है। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और मैत्री एक है आपका मित्र शक्ति, जो कि भारत श्रीलंका के बीच में होता है। और मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। कोप भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और एक है इम्पॉर्टेंट संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है। और एक धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। मैनामती मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और आपका रेड फ्लैग, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और है एक आपका साहिल, ये भारत का नहीं है, चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं। ये अभ्यास जो है पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में एक अभ्यास पूछा ही जाता है, तो आपको आना चाहिए। हमारा अगला MCQ है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? तो विमल पटेल जी हैं, जो कि विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। विधि आयोग की स्थापना 1947 को हुई। और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 44वां बांग्ला उत्सव शुरू किया गया? मेघालय। बांग्ला उत्सव शुरू किया गया मेघालय। जुड़े तथ्य, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तेलंगाना में। और हाल ही में किस राज्य में अंचल का पहला त्यौहार हरेली मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। और हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में। ये उत्सव भी आप अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि उत्सव भी कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक उत्सव पूछ सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन उत्सव आपको आने चाहिए। उत्सव पूछता ही पूछता है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक अनसाइक्लिंग इंडिया नामक का पुस्तक का विमोचन हुआ? ये अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच के द्वारा। कुछ और भी पुस्तकें हैं, हाल ही में किसके द्वारा, एक्चुअली आई मेट देम मे मायर शीर्षक नाम की एक पुस्तक गुलजार जी के द्वारा। हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया, मारिया रिसा। और किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है, नितिन राकेश और जेरी विंड। किसने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, डॉक्टर अजय कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है, टीवीएस मोटर कंपनी। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न, हाल ही में फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल दिया, क्या रखा, डायमंड। हाल ही में किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, टाटा AILI। 100 अरब डॉलर के बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी है इंफोसिस। किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, मिनी IK। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन से वैज्ञानिक अभियान को शुरू किया है, 41वें। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन शुरू किया, नासा ने शुरू किया, DRDO। ये वाले जो पॉइंट में हम आपको बाद में बताते हैं, ये नवंबर के नहीं है, पिछले महीने के हो सकते हैं, अक्टूबर के हो सकते हैं, सितंबर के हो सकते हैं, लेकिन बार बार इसलिए साथ में दे दिए जाते हैं, उससे कुछ मिलते जुलते, ताकि आपका पुराना भी रिवीजन होता रहे। तो DRDO ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ब्रह्मोस। हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सतीश रेड्डी। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, आकाश प्राइम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिटमैक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 21 तक आयोजित किया गया, ठीक है, अंडमान सागर में। फिर आ गया अभ्यास मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, वरुण 2021 अरब सागर भारत फ्रांस, खंजर 2021 बिश्केक किर्गिस्तान भारत और किर्गिस्तान के बीच, डस्टलिक 2021 रानीखेत उत्तराखंड में हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वज्र प्रहार मार्च 2021 हिमाचल प्रदेश में हुआ भारत और अमेरिका के बीच। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया गया, विहान नव अग्रवाल जी को। इसके साथ जुड़े कुछ प्रश्न हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, शिव नादर जी को। हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पावर ग्रिड। पर्यावरण संरक्षण सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, वाटर बुरियल। भारतीय मूल किस अमेरिकी रसायनिक को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है, सुमित्रा महाजन को। और भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, मेघा राज गोपालन को। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, तो ये बैंक है आपकी HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च की है। हाल ही में एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए हैं कौन, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जी एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए हैं। HDFC बैंक के MD और CEO जो है कौन है, शशिधर जगदीशन। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है, किन्हें, AK गोयल जी को। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किस लेखक को अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 JCB पुरस्कार जीता है, M मुकुंदन। इससे जुड़े कुछ पॉइंट, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का जो दिया गया है वो अनामिका जी को दिया गया है। और किसे 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान
दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले जी को। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है साहित्य पुरस्कार है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 30वां सरस्वती सम्मान जो है आपका ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले जी को। ठीक है, और इनकी जो कृति थी, शरण कुमार लिम्बाले जी की जो कृति थी सनातन, ठीक है, उसके लिए इन्हें दिया गया, मराठी भाषा में थी। ठीक है, और 29वां जो दिया गया है, 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही जी को। उनकी एक कहानी थी, लघु कथा थी, चेकबुक के लिए वासुदेव मोही जी को 29वां 2019 का इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया और शरण कुमार लिम्बाले जी को 30वां दिया गया। ठीक है, हमारा अब अगला प्रश्न आता है, किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? किसे? सौरव गांगुली को। इससे जुड़े हुए कुछ पुराने प्रश्न, डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर अंशुला राव, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा, 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं और गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए। मुलग मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर अजिंक्या रहाणे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मेडल दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी? सलमान खान को। कुछ जुड़े हुए इससे तथ्य, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? अम्बोली को। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया? आशा भोसले जी को। हमारा अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट दिसंबर के आ गए इसमें। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और यूनिसेफ दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला MCQ है, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने 82वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ तत्व हैं, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक, वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का 122वां स्थान है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा और हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 59वां। दोस्तों और भी सूचकांक है, जैसे इसी के साथ में हम देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो 142वां है, नोट कर लें आप। टोटल 180 देशों के बीच हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात हम कर रहे हैं 2021 की। इंडिया 142वें नंबर पर, टोटल 180, फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे। अब हम देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में टोटल 149 देश थे, इंडिया का स्थान 139 था, पहले नंबर पे फिनलैंड आया है। अगला सूचकांक है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, टोटल देश थे इसमें 184 और ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
पहला स्थान है सिंगापुर का, भारत का स्थान है 121, 184 में से भारत का स्थान है 121। सिंगापुर जो है इसमें पहले नंबर पे है। आर्थिक सुगमता सूचकांक की बात हो रही है। एक सूचकांक है कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है, इंडेक्स 2021 बाई किसके द्वारा, लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी। टोटल 98 देश हैं इसमें, पहला नंबर न्यूजीलैंड का है और इंडिया का नंबर 86 पे है, ठीक है। इसके अलावा और भी सूचकांक हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में टोटल देश हैं 138 और इंडिया का स्थान है चौथा, पहला नंबर है अमेरिका का, इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, सेना से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पहला स्थान किसी का नहीं, इंडिया 10वें नंबर पे, स्वीडन चौथे नंबर पे। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये किसके द्वारा, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है आपका हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला नंबर जापान का है और टोटल 110 देश होते हैं इसमें, बाई हैनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। टोटल 110 देश होते हैं। भारत का 85 स्थान है, 85वां, पहला नंबर जापान का है। इसकी बात हो रही है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, इसमें टोटल 10 देश हैं। इंडिया का 7वां नंबर है, पहला मोजाम्बिक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक संस्था जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और हमने अभी पढ़ा ही वैश्विक शांति सूचकांक हुआ क्या, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जो है ये ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा होता है। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान है आइसलैंड का, ज़्यादातर इसी का आ रहा है। सेकंड नंबर है न्यूजीलैंड का, थर्ड नंबर है डेनमार्क का, लास्ट है अफगानिस्तान का। इंडिया का नंबर 135वां है। टोटल देश होते हैं 163। वैश्विक शांति सूचकांक की बात हो रही है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 बाई आईएमडी के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, पहला नंबर स्विट्जरलैंड, सेकंड है स्वीडन का और तीसरा नंबर है डेनमार्क का। भारत का है 45वां। टोटल देश होते हैं 64। और है एक आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21, ये नीति आयोग के द्वारा भारत की ही बात है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21, पहला नंबर केरल का, दूसरा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और लास्ट है बिहार का। तो ये थे आपके सूचकांक, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, नोट करें, इसमें से पूछे ही जाते हैं। एक आपका है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये हुआ क्या, हाँ ये हो गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का 46वां स्थान है। इनोवेशन को ही हम हिंदी में बोलते हैं नवाचार, नयापन, कुछ नया करने का। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 46वां स्थान है। प्रथम है स्विट्जरलैंड, टोटल देश होते हैं 173, ठीक है, भारत का 46वां स्थान है, ठीक है ना। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। वैश्विक युवा सूचकांक भी हो चुका है ये। वैश्विक युवा सूचकांक जो है इसमें पहला नंबर सिंगापुर का है, ठीक है। लंदन में स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। पहला स्थान है सिंगापुर। वैश्विक युवा सूचकांक 2020, पहला स्थान है सिंगापुर और सेकंड है स्लोवेनिया, थर्ड है नॉर्वे, ठीक है। एक है आपका ग्लोबल क्रिप्टो ड्राफ्ट इंडेक्स, ठीक है, क्रिप्टो ड्राफ्ट इंडेक्स, पहला वियतनाम का, सेकंड भारत का, थर्ड पाकिस्तान का। एक है आपका लिंगानुपात एसडीजी 2021,
SDG लिंगानुपात अभी एक हो चुका था। चलिए देख लेते हैं लिंगानुपात SDG 2021, ये नीति आयोग के द्वारा होता है। पहले 3 राज्य जो है वो छत्तीसगढ़, केरल और आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है। छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल, ये प्रथम 3 राज्य, ठीक है। 958 छत्तीसगढ़ का, केरल का 957 और 941 पश्चिम बंगाल का। अंतिम 3 राज्य है वो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। उत्तराखंड 840, हरियाणा 843 और दिल्ली आपका 844, ठीक है। एक है आपका सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2021, पहला स्थान है स्वीडन का, 193 देश हैं, इसमें से भारत का स्थान है 120। तो ये बहुत सारे सूचकांक हो गए, ठीक है। आप इनको बढ़िया से नोट करके जो है कंठस्थ कर सकते हैं। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट आते हैं। हाँ, अब हमारा शुरू हो गया, कुछ सम्मान हैं जैसे कि आए थे, यहाँ पे छूट गया था आपका, देखते हैं, 2 मिनट दीजिए। बस 2 मिनट आपका लेंगे हम। हाँ, इसमें जो है आपने पढ़ा था सरस्वती सम्मान, ठीक है। 30वां व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है शरद पगारे को, ठीक है। और इसमें 29वां सम्मान जो दिया गया है वो नासिरा शर्मा को। 30वां जो सब व्यास सम्मान है 2021 वो शरद पगारे जी को दिया गया, उनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ठीक है, नॉवेल है ये। और 29वां जो दिया गया है 2020 का वो नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, ठीक है। और इसी में ये 30वां बिड़ला पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को, ठीक है। सुमन चक्रवर्ती जी को दिया गया 30वां GD बिड़ला पुरस्कार 2020। इसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। स्टार्टिंग इसकी हुई 1991 से, ठीक है। और हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया वेलेरिया लुइसेली को। और किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? नितिन राकेश जेरीविल। ये स्लाइड रह गई थी, मुझे कुछ याद आया, ठीक है। तो हम लोग पहुंचे थे, अब हमने आज इसमें कुछ एक नया पार्ट जोड़ा है, जनरल स्टडी, ठीक है। जनरल स्टडी हम देखते हैं कुछ, और हम करंट अफेयर के फिनिश होने के बाद जनरल स्टडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करेंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि छोटे छोटे एग्जामों में और बड़े एग्जामों में भी कुछ मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है, ठीक है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष सभापति का। चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ है? मंडला, मध्य प्रदेश। काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या किया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिमकम, नासिक, ठीक है। भूटान की सबसे ऊंची नदी, ऊंची चोटी गंगखार, 7570 मीटर। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, हरियाणा की थी, ठीक है। अंबाला, बंगाली परिवार की थी। 2 अक्टूबर 1963 ये बनी मुख्यमंत्री, और 13 मार्च 1967 तक ये रही, ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री जो है पुरुष मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी।
दूसरा पॉइंट है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। सिख धर्म के संस्थापक जो है किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको देख लें, ठीक है। संस्थापना मैं कुछ और इसके साथ बता दे रहा हूँ, जैसे ब्रह्म समाज है, ठीक है। इसमें तो आया है आपका केवल रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को, ठीक है। बाद में यह बट गया दो भागों में, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज तो वही थे। भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र के निगरानी में था, ठीक है। इसके अलावा फिर ये बट गया साधारण ब्रह्म समाज में, ठीक है। और तो इस तरह बढ़ता रहा। तो ब्रह्म समाज में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत गहराई में चला गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को। एक है आपका सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक 1829 में लगी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। एक है आपका तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा हुई। प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा हुई थी, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे जी भी इसमें जुड़ गए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग एवं न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन तो हो ही चुका है। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। और ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक 1875 में इन्होंने मुंबई में जो है इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर लाहौर था, ठीक है। नारा था वेदों की ओर लौटो। एक था आपका शुद्धि आंदोलन 1863 में ये शुरू हुआ था। एक है आपका इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। शुद्धि नहीं, ये कंफर्म नहीं किसने किया था, लेकिन ये जान लीजिए शुद्धि आंदोलन जो है 1863 में गौ रक्षा संघ की स्थापना हुई थी 1882 में, ठीक है। और है आपका वैलेंटाइन चिरेल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरेल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में ये बात कही, ठीक है। तो ये है काफी। और भी देख लेते हैं। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की 1898 में। 1916 में BHU बना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कूका व नामधारी आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा प्लस राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई। एक है आंदोलन निरंकारी आंदोलन, जो कि बाबा दयाल सिंह के द्वारा हुआ। तो ये सारे पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाएं। जब नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। ये कुछ अलग ही मेथड है, अलग ही लॉजिक है, ठीक है। पढ़ने की तुलना में लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है, ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम ये हो गया सब। अगला पॉइंट हम देखेंगे, एक मिनट, ये हो गया। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक हिंदी का कवि किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का कवि कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 267 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 267 में आपका उल्लेख है संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित की जा सकती है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेख किसका है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ।
इस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख है? ये हिंदी का प्रश्न हिंदी में भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब है अब अगला पॉइंट आपका, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका 1961 में पारित किया गया। ठीक है, किस वर्ष मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो ये स्थापना दोस्त 1993 में हुई। मित्र, किस वर्ष से कम आयु के बच्चे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। हमारा अगला पॉइंट है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो गरीबी उन्मूलन जो है वो कई योजनाओं का था, लेकिन गरीबी उन्मूलन जो है विशेष रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 साल के चला गए, अब तो बंद कर दी गई। 12वीं योजना जो है उसके बाद भारत की अंतिम, अगर ये भी आपसे पूछ सकता है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य था विकास का लक्ष्य 10% जो है तक जो है पहुंचाना, विकास को, विकास का लक्ष्य जो है वो 10% तक पहुंचाना। ठीक है, 2012 से 2017 तक जो है इसकी अवधि थी। ठीक है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना। रूस की जो है नकल के आधार पर इसको चलाया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं भारत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में जो है आपका हरित क्रांति चलाई गई थी 1966 में। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलाग, मैक्सिको के जनक नॉर्मन बोरलाग मैक्सिको के थे, जो कि हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जो है जनक वो कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ये था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो कि 1974 से 1979 तक चली। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना वो 1980 से 1985 तक चली, और उसका उद्देश्य भी था गरीबी उन्मूलन प्लस रोजगार में वृद्धि। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना चली आपकी 1985 से 90 तक। उद्देश्य था इसका उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। ठीक है, तो ये योजनाएं आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जामों में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसमें योजनाओं से भी जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट है हमारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? चुनाव से। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, और आपका ये 324 से 329 जो है अनुच्छेद, ये चुनाव से संबंधित है। भाग 15 में जो है 5 अनुच्छेद हैं, 324 से 329 तक ये चुनाव से संबंधित है। इतने फैक्ट थे आज। ठीक है, अब है एंड इसका। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट 4 में, जो कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसमें आपको करंट अफेयर मिलेंगे। अब हर करंट अफेयर में साथ में स्टैटिक जीके भी इंक्लूड होगा। चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बेहतर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।